हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजीव अग्रवाल दूरदर्शी इंडिया फंड से, और ये हमारे साथ सीधे जुड़ रहे हैं न्यूयॉर्क से। तो खास मेहमान है हमारे साथ, और सुबह सुबह सर ने बहुत जो है वो समय निकाला है हमारे लिए। बहुत शुक्रिया सर आपका जुड़ने के लिए 18 हाउस स्वदेश पर। और पहला सवाल मेरा आपसे इस युद्ध को लेकर ही है कि यूएस ईरान को लेकर जो टेंशन चल रही है, तमाम ग्लोबल मार्केट्स का मूड इसने ऑलरेडी बिगाड़ रखा है। आप गिफ्ट निफ्टी इस वक्त जो हम इंडिया में देख रहे हैं वो 160 अंक नीचे है, करीब करीब आधे % से ज़्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार कर रहा है। यूएस फ्यूचर्स में भी कमजोरी है, हालांकि वहां हल्की निचले स्तरों से रिकवरी देखने को मिली है यूएस फ्यूचर्स में। ओवरऑल मूड माहौल को आप कैसे देख रहे हैं? ये एस्केलेशन आपको कितनी ज़्यादा बढ़ती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से, और कितना इम्पैक्ट ये करेगी ओवरऑल ग्लोब पर? हाँ जी, सबसे पहले तो गुड मॉर्निंग आपको और आपके व्यूअर्स को। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, देखिए इस समय ईरान मेरे हिसाब से काफी वीक है, और मुझे लगता है कि गिवन कि उन्होंने टॉप लीडरशिप को काफी हद तक एलिमिनेट कर दिया है यूएस और इजराइल के अटैक ने, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये अटैक बहुत लंबा नहीं चलेगा, बिकॉज ऑलरेडी डिस्कशन हो रहा है कि हमें बातचीत करनी चाहिए नई लीडरशिप से। तो देखिए वो क्या होता है। और जैसे आपने बताया कि मार्केट इनिशियली जब ओपन हुआ था तो काफी नेगेटिव था और थोड़ी सी रिकवरी आई है, तो मुझे ऐसा लगता है कि इस समय जो वर्स्ट सिनेरियो था एटलीस्ट वो तो नहीं ट्रांसपायर हुआ है, कि बहुत ज्यादा एस्केलेशन नहीं हुआ है, बिकॉज ईरान ने थोड़ी धमकियां दी है लेकिन बहुत ज्यादा वो इम्पैक्टफुल कुछ कर नहीं पाए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कुछ वीक्स मैक्सिमम ये रहेगा, और उस समय तक इसका अल्टीमेटली कुछ सम सॉर्ट ऑफ रेजोल्यूशन आ जाना चाहिए। तो ये मेरा इनिशियल व्यू है इसके बारे में। उम्मीद करते हैं राजीव कि कोई रेजोल्यूशन आ जाए। गुड मॉर्निंग, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। जी हाँ, रिकवरी तो आई है, पर राजीव ऐसे में इंडिया पर क्या आउटलुक बन रहा है? क्योंकि देखिए कुछ रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कई सारी कंपनीज हैं जिनका एक्सपोजर कुछ इजरायली बेस्ड कंपनीज के साथ है, या फिर मिडल ईस्ट में एक्सपोजर ज़्यादा है, और उसमें हमारी दिग्गज कंपनियां भी शामिल हैं। कुछ कंसर्न्स ज़रूर खड़े हो जाते हैं कि इन्वेस्टर्स अब क्या करें, और साथ ही साथ लगातार इंडियन मार्केट्स में चाहे वो ट्रेड डील होने के बाद हो, बजट अनाउंसमेंट्स हो, ये मेजर इवेंट्स हमारे जा चुके हैं। इसके बाद इंडिया पर क्या फोकस होना चाहिए? कैसे इंडियन इन्वेस्टर्स अपनी स्ट्रैटेजी बनाएं? हाँ जी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में कई अच्छे रिफॉर्म्स या अच्छी पॉलिसीज आई हैं, है ना? और वन ऑफ द रीजंस जो मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव रहा है, वो एक तो ये ईरान यूएस का चल रहा था इशू कि भाई ये क्या होगा। अब एटलीस्ट वी नो कि क्या होगा, तो जो अनसर्टेनिटी है वो टू सम एक्सटेंट धीमे धीमे रिजॉल्व हो रही है। और जैसे जैसे वो अनसर्टेनिटी रिजॉल्व होती है, मुझे लगता है इंडियन जीडीपी अच्छा कर रही है, और जैसे इंडियन जीडीपी अच्छा करेगी तो वो अल्टीमेटली रिजल्ट्स कंपनीज पे भी आएंगे, और कंपनीज अल्टीमेटली शुड डू मच बेटर। तो जैसे अभी तक हमने देखा लास्ट फ्यू क्वार्टर्स में अर्निंग्स ग्रोथ बहुत ज्यादा नहीं थी, सिंगल डिजिट थी, धीमे धीमे वो अब कैचअप हो रही है। तो जैसे अर्निंग्स ग्रोथ आएगी, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स विल आल्सो डू वेल, और कंपनीज भी साथ के साथ इंप्रूव करेंगे जैसे अर्निंग्स आएंगी। सर एक सवाल मेरा आपसे क्रूड को लेकर है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे भी उन्होंने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दिए। जो ईरान के जो रिवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं, उन्होंने एक टैंकर को अटैक भी किया है, तो उसका इम्पैक्ट आप देख रहे हैं कि क्रूड पे भी देखने को मिल रहा है। इंट्राडे में तो $82 के आसपास भी पहुंच गया ब्रेंट क्रूड जो है। अगर ये इम्पैक्ट बढ़ता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो अगर क्लोज होता है, हालांकि ऐसी कोई ऑफिशियल न्यूज़ नहीं है, ऑफिशियली उन्होंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन वो रिस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं, तो एक तरह से इस वक्त जो है वो आवाजाही बंद है वहां पर। इसका कितना बड़ा असर आप होता हुआ देख रहे हैं, खासकर इंडियन मार्केट पर, एशियन मार्केट पर? क्योंकि एशिया की और इंडिया की सप्लाई जो है वो मोस्टली डिपेंडेंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे कहीं ना कहीं। बिल्कुल, जैसे आपने कहा बहुत इम्पोर्टेंट वो स्ट्रेट है, और 20% ऑफ द वर्ल्ड जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल का वहां से होता है। तो क्लियरली यदि वहां पे रेस्ट्रिक्शन आएगी तो वर्ल्ड सप्लाई की ऑयल की वर्ल्ड सप्लाई कम होएगी, और क्लियरली प्राइसेस शूट अप करेंगे। मुझे ऐसा लगता है कि भले ही शॉर्ट टर्म में वो हो कि थोड़ा आवाजाही कम हो टैंकर्स की, लेकिन आगे चल के जो अभी एटलीस्ट अभी तक जो लास्ट फ्यू डेज की डेवलपमेंट है उसके हिसाब से तो ये लगता है कि नहीं, ऐसा कोई बड़ा स्ट्रिक्ट एडहियर नहीं कर पाएगी ईरान टू प्रिवेंट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को ट्रांसपोर्ट में, वहां से ऑयल ट्रांसपोर्ट के लिए, बिकॉज काफी हद तक पिन पॉइंटेड अटैक ईरान ने नहीं किया अभी। काफी ज्यादा वो अपने वेपन्स ऐसे ही
अलग अलग जगह फेंक रहे हैं, बट पिन पॉइंटेड नहीं है। देयरफॉर मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो कैपेबिलिटी है वो कहीं ना कहीं थोड़ी रेस्ट्रिक्ट हुई है, और मुझे ऐसा लगता है कि इसलिए इतना ज्यादा इम्पैक्ट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बियॉन्ड मे बी एक वीक के बाद शायद ना रहे। पर देख ये सारी चीजें काफी अनसर्टन है जैसा आप कह रहे हैं, तो आई थिंक डेवलपमेंट हमें देखेंगे आगे क्या होता है, और उसी बेसिस पे बता सकते हैं कि क्या होगा। इस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ज्यादा लंबी प्रॉब्लम नहीं रहनी चाहिए। बिल्कुल। तो ये क्लियर स्ट्रेटजी एडवाइस कि इस वक्त क्या हो सकता है, इम्पैक्ट का पूरा एनालिसिस राजीव सर की तरफ से। सर बहुत शुक्रिया, आप जुड़े और यूएस पे इस वक्त रात होगी, इस वक्त आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका।